गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 मई 2025 और 29 मई 2025 का करंट अफेयर दोस्तों हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ले जाने वाले व्यक्तियों को 25,000 की राशि दी जाती है दोस्तों। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश का सॉल्यूशन है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राहवीर योजना को मंजूरी दी गई। और मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटना पीड़ितों के लिए समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राहवीर योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम देगी। और यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता के माध्यम से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने की अपील के अनुरूप है। और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शुमार है। और 2018 और 2022 के बीच राज्य में सड़क दुर्घटना के कारण 58,580 मौतें दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अनंतिम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह कितना दर्ज किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 81.04 बिलियन डॉलर प्रवाह दर्ज किया गया। इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतरिम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह दर्ज किया है। और पिछले वर्ष के 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह की तुलना में 14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। और सेवा क्षेत्र ने FDI इक्विटी का सबसे अधिक हिस्सा आकर्षित किया, जो कुल प्रवाह का 19% था। और सेवा क्षेत्र द्वारा 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 40.77% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में FDI इक्विटी प्रवाह में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 39% थी। उसके बाद कर्नाटक 13% और दिल्ली 12% का स्थान था। सिंगापुर 30% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष FDI सोर्स स्रोत देश के रूप में उभरा। उसके बाद मॉरिशस 17% और संयुक्त राज्य अमेरिका 11% का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय लोक संगीत में योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉल्यूशन है इसका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। और यह समारोह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। और यह आयोजन 2025 का दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह था। समारोह में 3 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और प्रख्यात कलाकार कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया गया। लोक गायिका शारदा सिन्हा का मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके काम का भारतीय लोक संगीत पर अमिट प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है, किस तारीख को LIC ने एक दिन में सबसे ज़्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां जारी करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर डी से 20 जनवरी 2025 को ऑप्शन सॉल्यूशन इसका देखिए, LIC ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने एक दिन में जारी की गई सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों का रिकॉर्ड बनाया। और 20 जनवरी 2025 तक LIC एजेंटों ने 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी की। और यह रिकॉर्ड भारत के विभिन्न स्थानों पर बनाया गया। इसमें कुल 4,52,839 एजेंटों ने भाग लिया। और यह उपलब्धि LIC के मैड मिलियन डे के दौरान प्राप्त हुई। और इस पहल ने प्रत्येक एजेंट को कम से कम एक पॉलिसी जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। सॉल्यूशन इसका है, उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। और यह ट्रेन बहराइच में कार्तिन या घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। और फिलहाल यह केवल शनिवार और रविवार को ही चलती है। भविष्य में इस ट्रेन को दैनिक आधार पर चलाने की योजना बनाई जा रही है। और इस ट्रेन में विशेष रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम कोच का उपयोग किया गया है। और इन कोचों में बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छतें हैं। और वे यात्रियों को जंगल और वन्य जीवन का एक अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं। और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस सेवा का प्रबंधन कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 9,000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों दाहोद गुजरात में आयोजित किया गया दोस्तों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे और देश के पहले 9000 हॉर्स पावर एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र को बढ़ावा राष्ट्र को समर्पित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2025 को गुजरात दौरे के दौरान 82,950 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए दाहोद, भुज और गांधीनगर का दौरा किया है। भारत का पहला 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र भारतीय रेलवे का पहला 9000 एचपी विनिर्माण संयंत्र है। और दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला 2022 में रखी गई थी और इसे 3 साल में तैयार किया गया है। इन इंजनों का निर्माण जर्मन कंपनी सीमेंस की भारतीय सहायक कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी से राम मोहन एमके को नियुक्त किया गया है। सोल्यूशन इसका, राम मोहन एमके को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीईडीए का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में ICAR, CIFE मुंबई से PhD और CMFRI से समुद्री कृषि में स्नातकोत्तर की डिग्री शामिल है। 2003 में एमपीईडीए में शामिल होने के बाद से उन्होंने विपणन, गुणवत्ता आश्वासन, बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है और एमपीईडीए में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने टोक्यो में रेजिडेंट डायरेक्टर का पद भी संभाला। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा भारतीय शहर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो अहमदाबाद करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, अहमदाबाद। सोल्यूशन इसका देखिए, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद 1 से 10 अप्रैल 2026 तक वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी करेगा और एशिया में खेल शासी निकाय एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने 27 मई 2025 को इसकी घोषणा की और अहमदाबाद 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का मूल आयोजन स्थल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का मूल आयोजन स्थल नहीं था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को मूल रूप से 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 206वें संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में इसे अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और 2025 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप चीन के जियांगसन शहर में आयोजित की गई थी। और भारत दूसरी बार प्रतिष्ठित महाद्वीपीय स्तर की एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने 1982 में दिल्ली में आयोजित 1982 एशियाई खेलों के भाग के रूप में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही, आइजोल। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन गई है और यह इस क्षेत्र में दिसपुर असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और नाहर लागून को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के पास है के बाद भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली चौथी राजधानी बन गई है। पूर्वोत्तर के 4 अन्य राज्य गंगटोक, सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड और शिलोंग, मेघालय अभी भी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं और भारतीय रेलवे ने आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 5021.45 करोड़ रुपये की 51.38 किलोमीटर लंबी बैराकी सेरांग रेल परियोजना शुरू की और रेलवे सुरक्षा आयोग से मंजूरी मिलने तक इस ट्रैक का उद्घाटन 17 जून 2025 को होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, भारत को CERN में सहयोगी सदस्यता कब मिली है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, 2017 में मिली है। इसका सोल्यूशन है 2025 का मौलिक भौतिकी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार CERN के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर रन 2 2015 से 24 डेटा पर आधारित वैज्ञानिक प्रकाशनों के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार ATLAS, CMS, ALICE और LHCb सहयोगों को सम्मानित करता है, जिसमें 5300, 4500, 1900 और 1700 शोधकर्ता शामिल थे और $3 मिलियन का पुरस्कार डॉक्टरेट छात्रों के लिए अनुदान देगा। और भारतीय शोधकर्ताओं ने एलिस और CMS में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत का CERN के साथ सहयोग 1960 से है, जो 1991 में औपचारिक हुआ और 2017 में सहयोगी सदस्यता मिली है और भारतीय टीमों ने क्रायोजेनिक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और डिटेक्टर डिजाइन में योगदान दिया। भविष्य में भारत नए फॉरवर्ड कैलोरीमीटर डिटेक्टर में योगदान देगा। नेक्स्ट है, AMCA कार्यक्रम के तहत भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को वितरित करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये 2035। ऑप्शन नंबर ए
से वर्ष 2035। सोल्यूशन इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी दे दी है और यह पहल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA परियोजना के अंतर्गत आती है और AMCA को भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए स्टेल्थ सक्षम बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया जा रहा है। और DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा कि परियोजना आधिकारिक के तौर पर 2024 में शुरू हुई और उन्होंने पुष्टि की कि विमान को 2035 तक वितरित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा 27 मई 2025 को क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली में किया गया है। सोल्यूशन इसका है DRDO ने दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और 27 मई 2025 को DRDO द्वारा दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास सचिव डॉक्टर समीर वी कामत ने किया है। केंद्र का उद्देश्य रणनीतिक और रक्षा उद्देश्य के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। और देखिए क्वेश्चन हमारा खत्म चुका हुआ, सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ले जाने वाले व्यक्तियों को 25,000 की राशि दी जाती है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में अंतिम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह कितना दर्ज किया गया? था $81.04 मिलियन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक संगीत में योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस तारीख को LIC ने एक दिन में सबसे ज़्यादा जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 20 जनवरी 2025 को बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये दाहोद गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो राम मोहन MK को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? अहमदाबाद करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी कौन सी है दोस्तों? ये आइजोल है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत को CERN में सहयोगी सदस्यता कब मिली है? 2017 में मिली है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, AMCA कार्यक्रम के तहत भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को वितरित करने का लक्ष्य वर्ष क्या है दोस्तों? ये 2035 है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा 27 मई 2025 को क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये दिल्ली में किया गया दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।